अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे, तपिश की और बस तेरा साथ हो। इसकी बात करते हैं। बस तेरा साथ हो में स्टोरी जो है काफ़ी आगे बढ़ी है और उस पर करैक्टर जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ख़ास तौर पे जो शिरीन का रिश्ता आता है तो वो वाला सीन बहुत अच्छा था उसमें, क्योंकि पहली दफ़ा मुरसलीन जो है वो अपने फैमिली के साथ या अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ नहीं खड़ा। ना सिर्फ वो नहीं खड़ा बल्कि उसका बेटा शायान जो है वो भी इस रिश्ते के हक़ में नहीं, जो कि फ़हान के साथ शिरीन जो है वो करना चाहती है। तो वो उसमें ख़ास तौर पे सीन में अच्छी बात ये थी कि उसमें कुछ करैक्टर जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं, उनके इंसर्शंस हैं, उनके जज्बात और एहसासात हैं। दादा के आगे पोती कैसे बोल रही है, दादा भी परेशान होता है और उसे अपना मरा हुआ बेटा मुश्तबा याद आ जाता है कि मुश्तबा ने भी यही काम किया था, लेकिन वो गुस्ताख नहीं था। जिस मुश्तबा को उसका भाई यानी मुरसलीन पसंद नहीं करता, लेकिन वही वाला काम मुश्तबा वाला उसकी बेटी अब कर रही है, तो अब उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और अब सख्त वो परेशान है कि ये क्या होने जा रहा है। और मतलब फरहान सईद जो है उसको, अनस को, जिसको ताया बिल्कुल लाइक नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आके वो सेम पेज पे खड़े हैं। और वो भी क्योंकि ज़ाहिर मुरसलीन अब रिश्ता फ़हान से नहीं होने देना चाह रहा, तो वहाँ पे वो अनस की हमायत भी करता है और उसको भी कहता है कि ये रिश्ता अब नहीं हो सकता, क्योंकि अबू जान को यानी पसंद नहीं, उसके अबू को, मुझे मैं इसके ऊपर मुतमिन नहीं हूँ और अनस भी इसके ऊपर मुतमिन नहीं है, तो इसके ऊपर फिर शायान भी मुतमिन नहीं है ज़ाहिर है। तो कुछ ऐसे इसके ऊपर मोड़ आए हैं, ट्विस्ट आए हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत हैरानगी भी होती है। एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हर कोई जो है वो बातें सुन रहा है एक दूसरे की खड़ा हो गया, कोई सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, कोई क्या कर रहा है। तो ये चीज़ जो है ये अभी मतलब है, अनस जो है अनसा जो है अनस को कहती है कि अनसा जमील किसी की बातें नहीं सुनती खड़े होगी। वो कहते हैं तुम मेरी बातें सुन रही थी, तुमने ये बात की। उसने कहा अनसा जमील किसी की बात नहीं सुनती, और एग्जैक्ट 1 मिनट के अंदर अंदर वो जाके उनकी बातें बाहर सुन रही होती है, जो बात चल रही कर रही होती है, जी कानों में पड़ गई, ये पड़ गया, वो पड़ गया। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो करैक्टर हैं, कभी सबा परवेज़ आके सुन रही है, कभी शरीन आके सुन रही है। बाय द वे शरीन, मेरा ख्याल अरूज उनका नाम है, वो करैक्टर अच्छा कर रही हैं और उनका वो स्टाइल बड़ा अच्छा है कि पहले हाथों को यूँ करती है, उसके बाद फिर बोलती है कि क्या मतलब वो, ये उसका ख़ास स्टाइल है। तो वो एक टाइमिंग हाथों में पहले यूँ कि आपका पहला रिदम ये है, उसके बाद फिर वो ज़ुबान से आता है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी फील आती है देख के इसको, और कॉन्टीन्यूटी भी बड़ी अच्छी जा रही है उसकी। इसके अलावा फरहान सईद अपने करैक्टर में अच्छा कर रहे हैं, सना जावेद बहुत अच्छा कर रही है, सब परवेज़ हमेशा की तरह। लेकिन मुरसलीन जो है वो भी बहुत अच्छा करैक्टर कर रहे हैं बाकायदा। इसमें भी तपिश, दोनों ड्रामे लगते हैं, दोनों में उनका किरदार मोर लेस एक जैसा ही है। अमीर बंदा, लालची और करप्ट टाइप इस तरह का दिखाया है, तो करैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बस तेरा साथ हो, देखते हैं आज की किस्त में आगे क्या होता है। अब आते हैं ज़रा तपिश की तरफ। तपिश ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा फिल्मी स्टाइल से है, हर चीज़ इसमें फिल्म स्टाइल से की गई है। इसमें बेशक अपनी बहन को लेके आता है, वो उधर से पकड़ के, और वो आ भी जाती है। उस वक्त उसका बाप भी नहीं रोकता, उस वक्त वो भी नहीं रोकता। आप कहेंगे जी वो तो पागल है, मेंटल आदमी है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है शाहजद जो है। लेकिन वो वहाँ पे लेके आके बाकायदा तौर के ऊपर उससे माफ़ी मंगवाता है और फिर हाथ जोड़वाता है, और फिर कहता है कि हाथ उस टाइम तक इसके जुड़े रहेंगे जब तक कि ये माफ़ नहीं कर देती जो शिफा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फिल्मी स्टाइल है। फिर वो फार्म हाउस में जाना, बारिश वारिश, और वो कैमरा बैठ के देख रहा है सारा कुछ। तो इसमें फिर एहसान इस तरीके से करना, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तक समझ नहीं आ रही, एक शोहर जो है उसको समझ नहीं आ रहा, वो अब चौंकता हर चीज़ पे है। वो कहता है शिफा को कोई ज़बरदस्ती, वो कहता है जो मुआज़ कहता है अपनी बीवी के हवाले से कि मैं शिफा पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, तो वो कहता है कोई ज़बरदस्ती उसके साथ कर भी नहीं सकता। वो कहता है मतलब। फिर एक और जगह पे वो इसी तरह की बात करता है शिफा के हवाले से, फिर वो कहता है मतलब। फिर एक और जगह पे बात होती है, फिर कहता है मतलब इसको मतलब समझ नहीं आ रहा जब तक हिदायतकार ने नहीं बताना, जब तक कि वो भाई किस्तें लंबी होती जाएंगी ऐसी। मतलब शोर को पता नहीं चलता कि वो इतनी बारिशें क्यों कर रहा है हर चीज़ की। वो उसका नाम भाभी कह के नहीं लेता, वो शिफा कहता है, वो इतना पोजेसिव हो जाता है उसको देख के, उसको लेके। लेकिन एक ये चीज़ जो है ना, शोर साहब को पसंद नहीं, समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ से बिल्कुल दूर हुई हुई है। तो लाइबा बहुत अच्छी अदाकारी करी, मुआज़ भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। सबा फैसल का एक ही जैसा स्टाइल है बोलने का। इसका मैंने पहला ड्रामा देखा था इनका, इश्क तमाशा था, मेरे ख्याल में इश्क तमाशा ही था, जो किन्ज़ा हाशमी भी थी, जुनैद खान भी थे उसमें, फैज़ान ख्वाजा भी थे।
तो इनका एक ही, अच्छा बेटी काम कर लो, ये तो मैं खा रही हूँ, देख लेते हैं कहाँ है फलाना। कोई उनका एक ही स्टाइल होता है हर दफ़ा। होता तो सबब परवेज़ का भी एक ही स्टाइल है वैसे बाय द वे, लेकिन उस पर कम से कम कोई एक्सप्रेशन, कोई आंखों के उतराव चढ़ाओ, कुछ और काम, वॉइस मॉड्यूलेशन में कुछ आवाज़ की भी फ़र्क होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल जैसे लथार्जी नहीं बंदा बोल रहा होता, थका हुआ अका हुआ दुनिया से तंग आया हुआ बंदा होता है, इस तरीके से सबा फैसल की डायलॉग डिलीवरी है। कोई एक ड्रामे में एक जैसी हो सकती है, लेकिन हर ड्रामे के अंदर जनाब एक ही जैसी वो मक्खी मार के जनाब सो ये जा और वो जा। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। लेकिन तपिश अगेन उसके अंदर भी जो कंटेंट है, स्टोरी है, वो 16 से 17 मिनट की है, उसको फिर 40 मिनट तक ऐसे घसीटा जाता है। एक्शन चल रहा है, स्लो मोशन चल रहे हैं, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, लंबे लंबे सीन चल रहे हैं ड्रैग हुए हुए, तो आप उसको फॉरवर्ड करके देखा करें। मेरा आपको मशवरा है, हमराई ड्रामा हो गया, ये तपिश हो गया, इसको आप फॉरवर्ड करके देखें तो अपने मिनट बचाएं। टाइम आजकल बड़ा कीमती है, तो इसको बचाना चाहिए। अभी तक के लिए इतनी और ड्रामों पर भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।